हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। और आप जानते हैं कि बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2022 के लिए फाइनली आज से एप्लीकेशन सबमिट होना स्टार्ट हो गया है और इसके रिगार्डिंग पेपर में भी अपडेट आ चुका है कि किस तरीके से एप्लीकेशन सबमिट होगा, क्या कुछ रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या कुछ एप्लीकेशन चार्ज है, तमाम सारे प्रोसेस के बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे। सो गाइस, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बिहार बीएड सीईटी यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो आप दीजिएगा बीएड के एडमिशन के लिए, उसके लिए क्या कुछ किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, क्या कुछ चार्ज लगेगा, और लाइव वीडियो भी मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से पूरा प्रोसेस लाइव में करके आपको दिखाऊंगा भी। प्लस थोड़ी सी डिस्कस प्रोस्पेक्टस के बारे में करना है, क्योंकि प्रोस्पेक्टस बेहद इंपॉर्टेंट है। प्रोस्पेक्टस का अगर आपके पास नॉलेज नहीं होता है देन फिर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने में कुछ ना कुछ आप गलती कर जाते हैं। तो प्रोस्पेक्टस की भी जानकारी आपको होनी चाहिए, तो किस तरीके से इसका प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है इसके बारे में भी समझेंगे। सो गाइज, तमाम सारे जो कंटेंट्स है, सारे कंटेंट्स के बारे में इस वीडियो में हम लोग कवर अप करते हैं। सो गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि फर्दर इन फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2022 से रिलेटेड टू द टाइम पे मिल सके। और मैं ये आपको सबसे पहले लाइव वीडियो आपको बना करके दे रहा हूँ कि किस तरीके से तमाम सारे प्रोसेस को लाइवली कंप्लीट करके आपको समझना है। सो भाई, सबसे पहले हम लोग सारे अपडेट्स को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग पेपर का अपडेट देखते हैं, क्या कुछ पेपर में अपडेट बताया गया है। और अभी मैं फिलहाल में जो अभी आपको पेपर में अवेलेबल करा रहा हूँ वो दैनिक जागरण का पेपर है। दैनिक जागरण के पेपर में क्या कुछ अपडेट आया है समझ लीजिए पहले अपडेट को, फिर सारा प्रोसेस हम लोग लाइव कर करके देखते हैं। सो गाइस, देख सकते हैं हमारे पास पेपर का अपडेट है जिसमें क्लियरली बताया गया है कि सीईटी बीएड में नामांकन को ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू। क्या कुछ बताया गया है, देखिए बताया जा रहा है कि बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 में नामांकन के लिए अभ्यर्थी सोमवार से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो आपका 17 मई तक है। विलंब शुल्क के साथ 21 मई तक है। ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। 13 अप्रैल को सीईटी बीएड का जो ऑफिशियल वेबसाइट था वो लॉन्च हुआ था, और इसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है समझ लीजिए। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार बीएड CET-LNMU.in। ये आपका इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिस वेबसाइट को लॉन्च किया गया था 13 अप्रैल को ही लॉन्च किया गया था, जिसमें यह नामांकन की वेबसाइट है, जिसमें 2 वर्षीय बीएड यानी 2 ईयर का जो बीएड होता है वो एंड शिक्षा शास्त्री की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए ये आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कंप्लीट करेगी। ध्यान रखिएगा, ये 4 ईयर बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए नहीं है, ये 2 ईयर का जो कोर्स है बीएड के लिए उसके लिए है। तो कई सारे कैंडिडेट कंफ्यूजन है कि 4 ईयर का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है वो भी इस एंट्रेंस के जरिए से कंप्लीट होगा, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। और जो वेबसाइट है वहाँ के कुलपति यानी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने वेबसाइट को लॉन्च किया था। उसके अकॉर्डिंग कहना है कि आप अभ्यर्थी मोबाइल से भी अपना आवेदन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग रियलिटी को भी चेक करेंगे कि किस तरीके से आवेदन फॉर्म को सबमिट करना है मोबाइल से। मैं भी सारा प्रोसेस करके भी दिखाऊंगा। आपको बता दें कि लगातार तीसरी बार मिथिला यूनिवर्सिटी इस पूरे एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कंप्लीट कर रही है और आवेदन शुल्क में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी भी नहीं की गई है। अब क्या कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, क्या कुछ शेड्यूल है, शेड्यूल समझ लीजिए। अगर आवेदन शुल्क के बारे में बात की जाए तो सामान्य श्रेणी के लिए 1000 रुपीज़ का चार्ज देना होता है। वहीं ईडब्ल्यूएस, बीसी या ईबीसी या फिर महिला के लिए 750 रुपये देने होते हैं। वहीं SC ST के लिए चाहे वो महिला या पुरुष हो उनको देने होते हैं 500 रुपीज़। इसके बाद बात की जाए आवेदन फॉर्म भरने की तिथि के बारे में, तो आवेदन फॉर्म भरने की जो आज से प्रारंभिक तिथि है वो आपका 25 अप्रैल 2022 यानी आज से है। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 17 मई 2022 तक है। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि विलंब शुल्क के साथ बात की जाए तो 21 मई तक है। एंड एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की जो तिथि है वो आपका 9 जून है और प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि 23 जून 2022 है। अब तमाम सारा प्रोसेस जो ऑफिशियल वेबसाइट से कंप्लीट होगा, जिसका नाम है बिहार बीएड CET-LNMU.in पे। तो चलिए हम लोग चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे और देखते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या कुछ किस तरीके से ऑनलाइन एप्लीकेशन को हम लोग सबमिट करते हैं। अभी मोबाइल से मैं पूरा प्रोसेस आपको रियलिटी करके दिखाऊंगा। सो गाइज, आप देख सकते हैं ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि है बिहार CET-BED-LNMU.in। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। देख सकते हैं रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आपको हो तो यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ भी माइनर प्रॉब्लम हो या फिर कुछ भी कंफ्यूजन हो, आप कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टेंट रिप्लाई वगैरह के लिए कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप इंस्टाग्राम के ID की ऑफ सक्सेस डैश पे आप इस पर संपर्क कर सकते हैं, जिसके जरिए से जो भी आपका इंस्टेंट रिप्लाई होगा वो पॉसिबल रिप्लाईज आपको दिया जाएगा। सो गाइज, अब एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो डेट्स है, डेट्स के बारे में मैंने आपको बता भी दिया हूं, लेकिन फिर भी कुछ डेट्स के बारे में समझ लीजिएगा। जिसमें जो डेट्स छूटा है वो छूटा है एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन, यानी किसी भी प्रकार का आपका गलती होता है तो 22 मई से लेकर के 24 मई तक आपको 2 से 3 दिनों का टाइम दिया जाता है। जिस टाइम में आपका किसी भी प्रकार का मिस्टेक हो तो आप उसे करेक्शन कर सकते हैं। पार्टिसिपेटिंग सारे यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानते हैं, क्या सारे पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ है, लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग दिस। तो इसका प्रोस्पेक्टस है, प्रोस्पेक्टस आपको डाउनलोड करना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, आपको डाउनलोड के सेक्शन का यूज करते हुए इसका प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है और इससे संबंधित जो भी विस्तार में आपकी जानकारी है वो जानकारी आप ले सकते हैं। सो गाइस, जैसे ही आप डाउनलोड वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं देन आपको मिलता है प्रोस्पेक्टस 2022 एंड एक मिलता है नोटिफिकेशन रिगार्डिंग इन्विटेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो पूरी विस्तार से जानकारी के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोस्पेक्टस 2022 वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग प्रोस्पेक्टस पे क्लिक करते हैं, हम फाइनली हमारा प्रोस्पेक्टस अपीयर हो जाता है। इस प्रोस्पेक्टस में पूरी जानकारी है रिलेटेड कॉम्बाइंड एंट्रेंस टेस्ट फॉर बीएड CET 2022 नोडल यूनिवर्सिटी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। इसमें सारा इन्फॉर्मेशन है कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा, क्या कुछ तरीका है, क्या कुछ चाहिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए। तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन
एप्लीकेशन फॉर्म अभी हम लोग सबमिट करेंगे, इसके लिए हमारे पास कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। क्या कुछ स्टेप है, स्टेप को समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग रियलिटी को अप्लाई करेंगे। सो गाइज, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना है, अगर उसके बेसिक स्टेप्स के बारे में बात करूँ तो कुछ बेसिक स्टेप्स पे ध्यान देना है। जो बेसिक स्टेप, जो सारा ऑनलाइन एप्लीकेशन के जो प्रोसेस कंप्लीट होगा वो www.biharcetbed-lnmu.in की वेबसाइट पे कंप्लीट होगा। इसके बाद बात की जाए अगर किसी भी प्रकार का अगर आप फॉल्ट करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने में, तो इसके लिए कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबल होंगे। प्लस ध्यान रखिएगा कि जो इसका जो यानी जब एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट करते हैं तो उसका जो प्रिंट आउट है या फिर आपका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड है या फिर रजिस्ट्रेशन है, आप उसको भविष्य में सुरक्षित रखें ताकि उसका काम आगे आपको पड़ेगा। इसके बाद आपको फोटो अपलोड करना होता है। फोटो का जो साइज होगा वो 20 से 50 KB के बीच में होगा। इसके बाद किसी भी प्रकार का अगर आपका इससे रिलेटेड जो सूट्स होता है वो आपको पटना हाईकोर्ट में इसके रिलेटेड सूट्स वगैरह चल। आवेदन भरते समय ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपका मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन व MA यदि आप उत्तीर्ण हो तो इसकी जो मार्कशीट है उसको JPG के फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होता है। एंड पहचान के लिए आपको आधार कार्ड या फिर पहचान पत्र या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट की संख्या भी भरना होता है। और आवेदन प्रपत्र भरते समय जेंडर, डोमिसाइल व कैटेगरी का ध्यानपूर्वक अंकित करें। शुल्क भुगतान करने के बाद किसी भी प्रकार की परिवर्तन अलाउड नहीं किया जाएगा। तो ये सब बात का प्रॉपर ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं रियलिटी को चेकआउट करते हैं, लाइव प्रोसेस को देखते हैं कि किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना। सो गाइज, ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले फिर से कुछ छोटी बेसिक जानकारी बताई गई है, क्योंकि पूरी बेसिक जानकारी अगर आपके पास नहीं होता है देन फिर हम लोग मिस्टेक कर जाएंगे। इसलिए पूरी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो क्या कुछ और कुछ बेसिक जानकारी के बारे में बताया गया, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अभ्यर्थी का जो पूरा नाम होगा वो अपने आप हाई स्कूल या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जो आपने क्लास 10 का जो एग्जाम दिया उसके अकॉर्डिंग आप अपने नेम को रखिएगा, प्रॉपर वे में ध्यान रखिएगा। और जिस सो गाइज, अगर अदर डिटेल्स के बारे में बात की जाए तो फादर नेम, मदर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ये भी आप क्लास 10 के अकॉर्डिंग ही फिल कीजिएगा। अगर डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात की जाए तो वो भी आप क्लास 10 के अकॉर्डिंग फिल कीजिएगा। अगर आपका आधार कार्ड एंड आपका क्लास 10 के मार्कशीट में दो डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ है तो आप जो डेट ऑफ बर्थ का यूज कीजिएगा वो मार्कशीट का डेट ऑफ बर्थ का यूज कीजिएगा। ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर भी वैलिड दीजिएगा, जिसके जरिए से वेरिफिकेशन के तमाम सारे प्रोसेस कंप्लीट हो सके। जेंडर, नेशनलिटी, डोमिसाइल, इसके बाद आपका जो कैटेगरी है, ये सारा कंटेंट का प्रॉपर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस पर रिजर्वेशन डिपेंड करता है। तो ये सब में किसी भी प्रकार की गलती नहीं कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। और जो पहचान पत्र है यानी जो आइडेंटिफिकेशन है, इसके लिए आप आधार कार्ड का यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका पत्राचार का जो व्यवहार है यानी जो एड्रेस है, एड्रेस भी आप प्रॉपर वे में दीजिए। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में बात कीजिए तो आपका मैट्रिक या फिर मैट्रिक का जो यानी जो मैट्रिक है, मैट्रिक का आपको अंकपत्र, मार्कशीट आपको अपलोड करना है। इंटर का आपको मार्कशीट अपलोड करना है। ग्रेजुएशन का आपको डिटेल देना है कि किस यूनिवर्सिटी से आपने कंप्लीट किया, कितना आपका एग्रीगेट है यानी कितना प्राप्तांक है, और इसका मार्कशीट भी आपको अपलोड करना है। सेम तरीके से PG यानी जो स्नातकोत्तर की भी विवरणी है ये आपको बताना है। प्लस आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो देते हैं उसके लिए आप कुछ सिटी और प्रेफरेंस बता सकते हैं, यानी कहाँ आप देना चाहते हैं। तो इसके लिए कुछ प्रेफरेंस बनाया गया, जैसे आरा के लिए 1, भागलपुर 2, छपरा 3, दरभंगा 4, गया 5, हाजीपुर 6, मधेपुरा 7, मुंगेर 8, मुजफ्फरपुर 9 एंड पटना 10 एंड पूर्णिया 11। ये कुछ सेंटर के कोड है, तो जहां भी आपको जिस सिटी में देने का मन करे आप उस सेंटर कोड को यूज कर सकते हैं, जो कि सेंटर कोड मैंने आपको बता दिया। जो एग्जामिनेशन का पूरा सेटअप है इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि एग्जामिनेशन किस तरीके से कंप्लीट होता है, क्या कुछ क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा, क्या कुछ मार्क्स रहेगा, इसके बारे में विशेष जानकारी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अभी हम लोग को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, ध्यान रखिएगा। और जो नेक्स्ट जो अमाउंट के बारे में, अमाउंट के बारे में मैंने आपको पेपर के अपडेट्स भी बताया कि किसमें कितना अमाउंट लग रहा है, किस कैटेगरी में क्या अमाउंट है, अमाउंट के बारे में भी जान गए। अब प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन को समझते हैं कि आखिर ऑनलाइन एप्लीकेशन हमारा सबमिट होगा कैसे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होगा वो बेसिकली 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। और फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप का जो रियलिटी है, अब रियलिटी हम लोग करेंगे। बहुत ज़्यादा हम लोग लेक्चर पे ध्यान दिए, नहीं प्रॉस्पेक्टस को हम लोगों ने देख लिया, लेकिन जो बेसिक जानकारी था, जानकारी बताना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट स्टेप आपका है ऑनलाइन पंजीकरण करना, यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना। और इसमें आपको क्या होता है, एक लॉगिन आईडी एंड एक आपको पासवर्ड मिलता है। इसके बाद लॉगिन आईडी जैसे ही आपको मिलता है, यू हैव टू अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर इन इट्स साइज। साइज के बारे में बात की जाए तो 20 से 50 KB में आपको अपना फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना होता है। इसके बाद बात की जाए जो सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेज में आपको पूरा एप्लीकेशन फिल करना होता है, जिसमें सारे डिटेल्स को आपको एटमोस्ट सारे डिटेल्स को आपको सही तरीके से फिल करना होता है। जिसमें पार्टिकुलरली अगर आपको डिटेल्स के बारे में बताया जाए, जिस डिटेल को आपको खासकर ध्यान रखना है वो आपका जेंडर है, डोमिसाइल है, कैटेगरी है, इसका आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। एंड थर्ड स्टेप में उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म चार्ज है उसको आपको पे करना है। इसके बाद फाइनली आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाता है। तो ये बेसिक स्टेप्स है। चलिए सारे बेसिक स्टेप्स को कंप्लीट करते हैं। फिर भी अगर आपको फर्दर प्रॉब्लम होता है देन आप ये जो प्रथम चरण का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है किस तरीके से कंप्लीट होती है, सेकंड स्टेज कैसे कंप्लीट होता है, थर्ड स्टेज कैसे कंप्लीट होता है, ये तमाम सारे इन्फॉर्मेशन इस प्रोस्पेक्टस के जरिए से ले सकते हैं। ये प्रोस्पेक्टस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए ताकि ये जो प्रोस्पेक्टस है, ये प्रोस्पेक्टस के बारे में आपको पता चल सके। अब हम लोग चलते हैं वेबसाइट पर रीडायरेक्ट होते हैं और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो पूरी प्रक्रिया स्टार्ट होती है उसको कंप्लीट। सो गाइस, फिर से हम लोग वेबसाइट पे आ चुके हैं और वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ का जो सेक्शन है लॉगिन का, इस लॉगिन वाले सेक्शन से हम लोग यूज करेंगे। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो पूरी प्रोसेस है यहाँ से स्टार्ट होगा। तो हम लोग लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड खुलता है। कुछ आपको क्विक टिप्स दिए जाते हैं, यानी कुछ आपको टिप्स बताए जाते हैं। इस टिप्स को आपको फॉलो करना है।
चलिए टिप्स के बारे में हम लोग को सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन से या फिर बताया भी जाता है। अगर आपके पास टिप्स नहीं है, अगर आपको पूरा विस्तार में पढ़ना है तो आप इसका प्रोस्पेक्टस को पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए दो ऑप्शन है, एप्लीकेंट लॉगिन, एग्जिस्टिंग यूजर, और एक बताया गया साइन इन, एक बताया गया फॉरगेट पासवर्ड, और एक है न्यू यूजर, और एक है एक्टिवेट योर अकाउंट। तो हम लोग को क्या करना है, न्यू यूजर से स्टार्ट करना है। न्यू यूजर के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने अकाउंट को एक्टिवेट करेंगे। अकाउंट को एक्टिवेट करने के बाद हम लोग साइन इन करते हुए फिर एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेज है आपका न्यू रजिस्ट्रेशन। तो हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ देखिए बताया जाता है रजिस्ट्रेशन इज क्लोज। देख सकते हैं यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज है, रजिस्ट्रेशन इज क्लोज। तो ध्यान रखना है, अभी रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्ली स्टार्ट हुआ नहीं है, बहुत जल्द रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन उम्मीद है कि सुबह के 10 बजे के बाद इसे स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो जैसे ही इसे स्टार्ट कर दिया जाता है तो गाइस उस टाइम हम लोग लाइव पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करके आपको बताएंगे किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है, क्या कुछ प्रोसेस है जिसे हम लोग लाइव देखेंगे। सो गाइस आशा करते हैं प्रोस्पेक्टस की जो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, बेसिक इन्फॉर्मेशन को आप समझ गए होंगे। लाइव प्रोसेस कहां से स्टार्ट होता है आप इसे समझ गए होंगे, और बिहार बीएड के रिगार्डिंग क्या कुछ पेपर का अपडेट है ये भी आप समझ गए होंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो गाइस नेक्स्ट जो वीडियो जाएगा पूरा लाइव प्रोसेस का, उसे आप स्किप न करें। इसके लिए लगातार चैनल से कनेक्टेड रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि फर्दर इन फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। सो गाइस वीडियो को इन करते हैं। वीडियो देखने के लिए बेहद धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।